आइडियल गैसेस, तो यहीं पर हुआ था द गैसेस। तो मैंने बताया था अगर आइडियल गैस को डिफाइन करना हो तो आप बायस और चार्ल्स लॉ को पहले लेकर के डिफाइन करो कि जो सभी कंडीशन बायल और चार्ल्स के लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडियल गैस। अब आपको मैंने बताया कल के लेक्चर में कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती बल्कि बिहेवियर होता है। तो आइडियल बिहेवियर क्या मैंने बताया था, गैस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, जीरो। मतलब दो गैस मॉलिक्यूल के बीच न तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और न तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में हम सभी लोग कहते हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल को आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, टेम्परेचर बहुत ही हाई होना चाहिए। इट मींस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एनी रियल गैस, क्योंकि गैस जितनी भी है दे आर रियल, जितनी भी गैस है दे आर रियल वास्तविक गैस। जैसे अब हीलियम की बात आते हैं, हीलियम तो एक एलिमेंट है और हीलियम का नेचर क्या गैस का है। तो एक एलिमेंट जो है कभी हाइपोथेटिकल नहीं होता, एलिमेंट जो है कभी हाइपोथेटिकल नहीं है, मॉलिक्यूल कोई हाइपोथेटिकल नहीं होता, कंपाउंड कोई हाइपोथेटिकल नहीं होता। ठीक है, इसलिए जितनी भी गैसेस हैं या रियल इन नेचर, और उनका आइडियल बिहेवियर कब हो जाएगा, जब उनको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखा जाएगा। तो जितनी भी रियल गैसेस हैं दे स्टार्ट टू बिहेव एज आइडियल गैस। तो यहाँ पर पहले आप बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर ले, उसके अकॉर्डिंग द गैसेस which obey Bayes and Charles laws in all conditions of pressure and temperature, pressure and temperature are called ideal gases, are called ideal gases। सभी टेम्परेचर और प्रेशर के परिस्थितियों में जो गैस बायल्स और चार्ल्स लॉ को ओबे करती है, उनका पालन करती है, उन्हें हम कहते हैं आइडियल गैसेस। अब चूंकि हम यहाँ पर आइडियलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें पहले हम बात करेंगे कि आइडियल गैस कोई है या नहीं है। अगर है तो क्या उसका कंडीशन होगा। तो यहाँ पर आप यूज करिएगा एक्सप्लेनेशन, एक हेडिंग यूज करें एक्सप्लेनेशन। explanation if intermolecular forces between gas molecules are zero. Intermolecular forces between gas molecule are zero, then the behavior is called, बोल भाई, आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर।
ठीक, आगे पैरास लिखेगा, नो एनी गैस इज आइडियल, नो एनी गैस इज आइडियल but all gases are real, but all gases are real, only behavior is ideal, केवल बिहेवियर आइडियल होता है, व्यवहार आदर्श होता है, और वह आदर्श व्यवहार उनका आपस में न तो एक दूसरे को भगाना है न एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, मतलब न तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब उसके बाद अब आइडियल बिहेवियर में आए, आगे इसको एक्सप्लेन करें। वी नो दैट PV is equal to RT होता है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ PV is equal to RT for 1 mole, PV is equal to NRT for 1 mole, PV is equal to RT, फिर आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, PV अपॉन RT is equal to 1 लिख सकते हो नहीं? अरे इस PV अपॉन RT को, PV अपॉन RT को, PV अपॉन RT डिनोटेड बाई Z, PV अपॉन RT को हम सभी लोग Z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिलेशन से Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लिखते चलो, साथ में लिखते चलो, कोई यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, केवल मीनिंग समझना है। PV अपॉन RT denoted by Z, and Z is where Z is called compressibility factor. That is called compressibility factor. Compressibility factor. अब अगर मान लो जेड को डिफाइन करने की बात आगे कर लेंगे, रेशियो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट एंड आरटी प्रोडक्ट। बोलो भाई, पी और वी का गुणनफल है ये, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, गुणनफल, पीवी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई आरटी का प्रोडक्ट, ये आपका कहलाता है जेड। जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आप यहां पर कंडीशन लगा दें, इफ Z is equal to 1, then behavior is ideal। अगर Z की वैल्यू 1 है तो बिहेवियर आइडियल होगा, बिहेवियर आइडियल। when Z is plotted, तेरे ग्राफ में Z is plotted with P के साथ, यानी Z और P का ग्राफ, Z और P का ग्राफ, when Z is plotted with P, आप बताओ Z की वैल्यू कितना लिखा, क्या हम P चेंज करें, T चेंज करें, B चेंज करें, व्हाटसोएवर चेंज करें, तो आइडियल बिहेवियर की उसके वैल्यू में चेंज होगा, नहीं होगा। तो if when Z is plotted with P, a straight line parallel to P axis is obtained, then the behavior is others,
ideal, then the behavior is ideal. तो अब इसके लान क्या लेकर बाबा, पीवी अपान आर टी बराबर जेड, इसके लान क्या लेना है पी, तो इसका कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लो, वहां वैल्यू 1 है, इस एक्सिस पर आप अपने आप करियो, ऐसा नहीं कि जहां से मैं वो बताऊं आप ग्राफ स्टार्ट करो, नहीं, आपको अपने आप अकॉर्डिंग फिल कर लेना है, कोई एक पॉइंट अपने आप से बना लीजिए, यहीं पर वो वैल्यू 1 है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर बना दिया, वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है और बी को हम चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, अगर नहीं बदलेगी आइडियल के लिए ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच का ग्राफ प्लॉट करो और ग्राफ आपका इसकी एक लाइन मिले तो किसके पैरेलल, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल यदि ग्राफ आपको मिलता है तो यहाँ पर आप ये कहोगे हमारा बिहेवियर मतलब आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हो गया आपका z इक्वल टू 1। अब एक बात साफ साफ हो गया, यदि ये z की वैल्यू या तो लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो जाए तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वो नॉन आइडियल हो जाएगा, वो बिहेवियर नॉन आइडियल कहलाएगा। नोट कर लिया, नीचे लिखो इफ z not equal to 1, z not equal to 1, then gas behaves non ideally, अगर z की वैल्यू 1 नहीं है तो गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। हो गया, हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, और यही जितना अभी तक आप पढ़े उसमें से यही जेड वाला क्वेश्चन बन सकता है कंपलसरी, और कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिलेगा नहीं। अब जो टॉपिक हम लोग लेने चल रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका चाहे वो सेक्शन बी या सेक्शन सी में श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन मिलेगा, और वह है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी कि अब आप इन जनरल कर सकते हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल गैसेस बिहेवियर को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला जो वर्कर, एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट वंडर वॉल्स, यानी अब हम सभी लोग वंडर वॉल गैसेस के बारे में बात करेंगे। वंडर वॉल गैसेस ध्यान देना इस पर, वंडर वॉल जैसे नाम आपको कहीं मिल जाए और समझ लेना कि वो रियल गैस की बात हो रही है। आइडियल गैस की बात करनी होगी, फायल्स, चार्ल्स, केटीजी, इन सब की बात आप करोगे, यानी साइंटिफिक थियरी ऑफ गैसेस वो आइडियल की बात करता है, फायल्स आइडियल की बात करता है, चार्ल्स आइडियल की बात करता है, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ होता है आइडियल की बात करता है, डाल्टन्स लॉ आइडियल की बात करता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑल दीस आर आइडियल गैसेस। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो पहले हम बिहेवियर की बात करेंगे, रियल बिहेवियर यानी हम सब लोग वंडर वॉल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पर आपने वो पीछे लिखा हुआ एक लाइन कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। यही तुम्हें याद करना है कि किसी भी रियल गैस को अगर हमें आइडियल बिहेवियर में लाना है, मेरे को क्या करना होगा, प्रेशर को कम करना होगा, टेम्परेचर को हाई करना होगा। इसका क्या फीलिंग करोगे आप, जब आप प्रेशर को लो करोगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाओगे वॉल्यूम और एक्सपेंड करेगा। ऐसी कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, नेगलिजिबल हो जाएंगे, वो वहां पर न तो रिपल्सन होगा न तो अट्रैक्शन की बात होगी। लेकिन
ये बिहेवियर कब है? जब टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। तो अब एक साफ साफ बात आ गई कि हम किसी भी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम भाई आइडियल बिहेवियर की मेरे से स्टडी करना है, तो हमेशा हमारे मन में एक बात रहेगी कि प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। बट इन जनरल इनका कहना ये है प्रेशर मॉडरेट भी हो सकता है, प्रेशर लो भी हो सकता है और प्रेशर हाई भी हो सकता है। तीन कंडीशन बन सकते हैं। यानी हम लो प्रेशर कर दें, उससे थोड़ा बढ़ाकर प्रेशर कर दें और हाई प्रेशर कर दें। क्या ऐसे जगहों पर हम गैस के बारे में स्टडी कर सकते? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वंडरवॉल्स ने ये बताया कि ठीक है आइडियल बिहेवियर के लिए लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो रियल गैसेस हैं उनका अपना अदर कंडीशन पर भी तो बिहेवियर होता है। अदर कंडीशन में क्या? हाई टेम्परेचर या आपका लो टेम्परेचर या आपका हाई प्रेशर या आपका लो प्रेशर, उसी के साथ साथ क्या लग गया? मॉडरेट प्रेशर। अगर ये कंडीशन चेंज करते हैं तो क्या हम गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तब वहां पर उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, केटीजी, वायल्स, चार्ल्स, ग्राम, उसके बाद डाल्टन्स एंड मैक्सवेल, ये सभी लॉ जितने हैं ये सब केवल आइडियल के लिए एप्लीकेबल है। तो आइडियल मतलब हो गया लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम प्रेशर को हाई कर दें और टेम्परेचर लो कर दें, ऐसी कंडीशन में जरा इमेजिन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि अगर हम प्रेशर को हाई करें और टेम्परेचर को लो करें, तो ऐसे कंडीशन आपके पास है जो कि वॉल्यूम को डिक्रीज करने का काम करेंगे। अगर प्रेशर हाई करोगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर लो करोगे तो भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब होगा क्या? आप ये इमेजिन करो कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर दो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दो गैस मॉलिक्यूल का आपके पास ये है डिस्टेंस। अब अगर प्रेशर को क्या करोगे? आप बढ़ाओगे और टेम्परेचर को लो करोगे। अभी पीछे हम जब केटीजी पढ़ रहे थे वहां पर एक बात मैंने आपको बताया होगा कि गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और यहाँ क्या करने चल रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर को डिक्रीज करने चल रहे हैं। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। और वंडरवॉल्स का कहना है जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात हम लोग करेंगे, क्या बिहेवियर आइडियल रह जाएगा? नहीं, बिहेवियर का आपका क्या हो जाएगा? रियल बिहेवियर हो जाएगा। तो रियल बिहेवियर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए वंडरवॉल ने अपना एक इक्वेशन प्रपोज किया, जिससे हम नाम देते हैं वंडरवॉल इक्वेशन। इस लेक्चर को मैंने बोला केटीजी, बायल्स, चार्ल्स, ग्राहम, डाल्टन्स एंड मैक्सवेल, all these theories are applicable only for the ideal behavior, but ideal behavior could be at high temperature and low pressure. But whenever pressure is high and temperature is low, then the volume of gas decreases and gas molecules are close to each other. And now the attractive force involved between two gas molecules and the behavior not ideal, but behavior becomes real. That is called non-ideal behavior. तो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। तो अब उस नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थात रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वंडरवॉल ने वही जो PV इक्वल टू RT है, PV इक्वल टू RT में उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करने के बाद जो इक्वेशन उन्होंने प्रपोज किया उससे हम नाम देते हैं वंडरवॉल्स इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन के बिहाफ पर हम सभी लोग गैस के रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात को ध्यान देना, वंडरवॉल के मन में बात आई कैसे? वंडरवॉल आइडियल बिहेवियर को रियल में कैसे एज्यूम किया? अब इसके लिए आपके जमाने का जो अभी बात चल रही है उसमें आप एक सिंपल सी थिंकिंग कर सकते हो। LP गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर मैं उसकी बात करूं तो सिलेंडर में उसकी फिलिंग होती है वो बाय अप्लाइंग द प्रेशर, by applying the pressure and lowering the temperature.
तो अब अगर बाय अप्लाइंग द प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर गैस बिकम लिक्विड, गैस बिकम लिक्विड। अभी देखिए इसको बोलता लिक्विफिकेशन। मैंने बीच में जब ये चैप्टर शुरुआत किया था शायद ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन। तो अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं होता, जैसा बाय चार्ल्स केटीजी सब लोग बता रहे हैं, अगर जरा सा बिहेवियर वो अट्रैक्टिव न होता तो गैस का लिक्विफिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते ही नहीं। तो भाई यहाँ तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हो गया, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो कंप्रेस नहीं होंगे। लेकिन वंडरवॉल क्या कहते हैं कि नहीं, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब भी आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, और उस अट्रैक्शन के कारण गैस का क्या होता है, लिक्विफिकेशन, यानी किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। किसी भी गैस को, किसी भी रियल गैस को आइडियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और तो रियल है ही, तो रियल है तो हम हाई प्रेशर कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे, गैस मॉलिक्यूल के बीच क्या स्टार्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट होगा, जिसके कारण एक ऐसा कंडीशन भी आएगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा था कि एब्सोल्यूट जीरो आपको डिफाइन करना हो, इसका क्या मीनिंग होता है, या एब्सोल्यूट स्केल डिफाइन करना हो, इसका क्या मीनिंग होता है। ये आप जैसे केल्विन लिखते हो तो कुछ नहीं है कि केवल एक दिमाग की जो है उलझन है। क्या अगर बोल दिया एब्सोल्यूट स्केल, तो टेम्परेचर वेन एवर रिप्रेजेंटेड ऑन केल्विन स्केल, अगर उसको केल्विन पर लिख दिया गया तो आपका हो गया एब्सोल्यूट स्केल। और अगर जीरो की बात करता, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट एब्सोल्यूट जीरो, तो जवाब होगा जीरो केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन टेम्परेचर मींस -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is not zero, absolute zero temperature। absolute zero temperature का मीनिंग क्या हुआ कि जब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब पूरा का पूरा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब वहां गैस रह रही है, क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया, बोलेंगे गैस का वॉल्यूम जीरो। तो हम लोग यहाँ पर बात करने चल रहे हैं अब रियल यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल बिहेवियर, non-ideal behavior of gases, non-ideal behavior of gases, non-ideal behavior of gases। So we know that, okay, line लिखें, we know that, so we know that at high temperature, at high temperature and low pressure, at high temperature and low pressure, any real gas can behave ideally, can behave ideally, can behave ideally। हो गया, stop, but at high pressure, at high pressure and low temperature, low temperature, at high pressure and low temperature, the real gas no longer behave ideally,
full stop, such gases are called, such gases are called non-ideal gases, non-ideal gases, and behavior is called non-ideal behavior. Non-ideal behavior. Behavior is called a non-ideal behavior. हो गया? इतना क्लियर था? अब इसमें क्या होगा? दोनों बातें छुप गई आपकी। इसी हेडिंग पे पढ़ लेंगे, दोनों बातें आ गई। या आइडियल भी हो गया और नॉन आइडियल भी हो गया इसमें। अब इसके बाद हमें चूंकि बिहेवियर के स्टार्ट एक्सप्लेन करना है और नॉन आइडियल का सीधे हम हेडिंग बनाएंगे वन डर वाल्स इक्वेशन। वन डर वाल लिखते समय सावधानी रखिएगा, कैसे लिखना हो देखिए, गलती ना होने पाए। वन डर वाल जब लिखिएगा तो वी स्मॉल में लिख देंगे, ठीक? अब मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे आपको पढ़ना और लिखना है। वन डर वाल्स जब लिखते समय वैसे पढ़ दो आप, ऐसे आप बोल चाहे बोल दो वंडर वाल्स, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना वन डर वाल्स। हम ऊपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लिखते समय स्पेस चाहिए। बात समझ रहा है? वन डर वाल्स, वन डर, और अब डब्ल्यू जो लिखिएगा कैपिटल में, और एक apostrophe एस नहीं रहेगा, ये ध्यान देना, ये पूरा नेम है। वन डर वाल्स equation of state. Van der Waals equation of state. In order to explain the real behavior, in order to explain the real behavior of gases, real behaviors of gases, one der Waals, van der Waals proposed his equation by introducing two corrections in ideal gas equation. List of the one der Waals equation is given as below. देखो इधर आइडियल क्या है, आरटी है। आइडियल क्या है, एनआरटी। अंतर दोनों में, दोनों अंतर क्या है, ये 1 वोल्ट के लिए और ये n वोल्ट के लिए।
समझ रहा है? 1 मोल n मोल। ये टर्म क्या है? ये वाला केवल प्रेशर। ये टर्म क्या है? वॉल्यूम। अब ध्यान देना, वंडरवॉल साहब ने जो अपने इक्वेशन को प्रपोज किया, अभी आगे डेरिवेशन मिलेगा कैसे आया वो आपको दिखाऊंगा। वंडरवॉल ने अपने इस आइडियल गैस इक्वेशन में एक प्रेशर करेक्शन किया और एक वॉल्यूम करेक्शन किया। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को करेक्ट करते हुए उन्होंने अपना इक्वेशन प्रपोज किया और वो इक्वेशन ये है, P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर into V minus NB is equal to nRT. This equation is called van der Waals equation. ये है वो क्वेश्चन जिसको हम van der Waals इक्वेशन कहते हैं। P प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी। अब देखो यार, इधर मिलाओ, इधर मिलाकर सीख लो तो याद हो जाएगा उससे। ये वैल्यू क्या है? P है, देखो। और ये वैल्यू क्या है? V वाला वैल्यू। P की जगह क्या लिखा गया? V माइनस NB। और P की जगह क्या लिखा गया? P प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आपका इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, p प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बताओ कितने मोल के लिए? एन मोल के लिए। एन जब लगा हुआ है एन मोल हो गया, एन मोल के लिए गैस इक्वेशन है। ये इक्वेशन आइडियल है या रियल? रियल। भाई वंडरवॉल साहब आइडियल को एक्सटेंड नहीं किया, वंडरवॉल साहब रियल को एक्सटेंड किया, उनका इक्वेशन भी क्या होगा? रियल इक्वेशन होगा। वंडरवॉल इक्वेशन इज रियल इक्वेशन। where where P V A and B and R T, इतनी चीजें लिखनी है आप। P, what is P? C is pressure, V is volume, A and B called van der Waals constants. Van der Waals constants. Small a and small b are called van der Waals constants. And बोलना बोलना बोलना, number of moles are gas constant, T absolute temperature. क्या नीचे लिखो, फार 1 मोल, इक्वेशन 1 takes the फार और 1 मोल, इक्वेशन 1 takes the फार। क्या करेगा इस बार? वही n हट जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। n के जगह पर 1 रख दीजिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन नंबर
derivation of one der Waals equation. Derivation of van der Waals equation. कितने करेक्शन आपने यहाँ पर देखा? 2 करेक्शन. तो one der Waals derive this equation by introducing two corrections in ideal gas equation. List of the corrections are called pressure and volume correction. प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन. इसका मतलब हमारे पास 2 सब हेडिंग मिल गई. कौन कौन थी? कौन कौन को हेडिंग मिली? एक हो गया करेक्शन इन प्रेशर, एक हो गया करेक्शन इन वॉल्यूम. तो पहला पॉइंट करेक्शन इन वॉल्यूम. correction in volume. हो गया. इसमें एक और हेडिंग बनाइए. द कॉन्सेप्ट ऑफ excluded volume. The concept of excluded volume. एक होता है included.